वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभव तक सीमित होती है। ए है बचपन, बी है मध्य बचपन, सी है किशोरावस्था, डी है शैशवावस्था। राइट आंसर इस बी हो जाएगा, मध्य बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि बच्चों के बचपन के लिए अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर अलग अलग तरह से होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। ए और आर जो है दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास जो होता है ए अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है, एक आयामी है, गतिशील है। राइट आंसर डी हो जाएगा, गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ए है सिर से पैर की ओर, बी है पैर से सिर की ओर, सी है केंद्र से छोर तक, एंड डी है बाहर से केंद्र की ओर। तो विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, तो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है कि किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। और तर्क आर कहता है कि मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता है, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। होहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास किस चरण में है। ए है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा व आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, एंड डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ओके, क्योंकि कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो नैतिक विकास की चरण है वो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे जो हैं 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति तक पर सीमित रहती है। ए है औपचारिक पारंपरिक, बी है औपचारिक पारंपरिक, और बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है। ए है शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। बी है शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। सी है शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। डी है शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। तो निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है, तो वो है शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में क्या करें, बदलाव करें। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो ए है बी एफ स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है लेव वाइगोत्स्की, डी है अल्बर्ट बंडूरा। राइट आंसर इज बी, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ओके, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है दिया है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। और लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में की दूरी का तय करने में क्या मदद करेगा। तो ए है पाड़, बी है अनुकूलन, सी है पूर्वाभ्यास, एंड डी है निष्क्रिय अनुसरण। तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, पाड़, यानी सहारा देना जो है वो दूरी तय करेगा। इस पाड़ मतलब एक सीढ़ीनुमा मदद होती है, छोटी सी मदद होती है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है। ए है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, बी है सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, सी है भाषाई बुद्धिमत्ता, डी है संगीतमय बुद्धिमत्ता। राइट आंसर इस सेकंड हो जाएगा, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। तो ए है 4984 और 4694 का जोड़ क्या है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था।
एंड सी है इसमें महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। एंड डी है हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा कि हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो करेक्ट है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे जो है जेंडर समता को क्या मिले, बढ़ावा मिले। ओके, राइट आंसर ए हो है जेंडर रूढ़िवादिता, बी है जेंडर भेदभाव, सी है जेंडर अनुरूपता एंड डी है जेंडर समता। राइट आंसर डी हो जाएगा, जेंडर समता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। तो ए है उनकी पृथक्करण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेजा जाना चाहिए। इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन्हें समावेशी शिक्षा का हक ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें एंड इनको किसी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरत को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। तो इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सके। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। तो ए मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, बी है लंबी अवधि के लिए लिखित परीक्षा, सी है तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण एंड डी है अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। राइट आंसर ही डी हो जाएगा, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे ए विविधता को समझे, स्वीकार करें, महत्व दें, बी है बच्चों को सब पहचाने, नामीकरण करें और उन्हें पृथक करें, सी है एकरूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें एंड डी है दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान दें। राइट आंसर जो होगा, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता क्या है। ए है अभिसारी सोच, बी है विचारों की मौलिकता, सी है कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता एंड डी है विचार में केंद्रीयता। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, विचारों की मौलिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रस्ताव है, बी है समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है एंड सी है समावेश केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुकूलन का प्रस्ताव करता है एंड डी है समावेश सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा, इसमें जो है वो सेकंड हो जाएगा कि समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। तो ए है एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है और बी है कि एक कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है एंड सी है एक कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है एंड डी है एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। तो ए है अन्वेषण और चर्चा, बी है अनुकूलन, सी है मानकीकृत मूल्यांकन, डी है बार बार वेधन और अभ्यास। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, अन्वेषण और चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। तो ए है अनुरूपी सोच, बी है कलन विधि, सी है स्वानुभाविक एंड डी है अनुक्रिया समुच्चय। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। तो ए है पूर्वाभ्यास, बी है रटना, सी है अधिसंज्ञान एंड डी है सामीकरण। राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिसंज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ए है गैर संदर्भित गतिविधियाँ, बी है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, सी है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ एंड डी है ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षक द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हों। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, अर्थपूर्ण गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। तो ए है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है, बी है कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, सी है को कड़ी सजा देकर सुशासित किया जा सकता है, डी ए में उनके विकास से बाधा उत्पन्न होती है। राइट आंसर इज बी कि उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है संवाद व चर्चा की प्रक्रिया बच्चों को बेहतर समस्या समाधान करता बनाने में सहायक है। ओके, तो ये करेक्ट है क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है। तो ए है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बी है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, सी है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण
दृष्टिकोण एंड डी है मनोयौनिक दृष्टिकोण। राइट आंसर इज सी हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ए है रुचि के कारण नया कौशल सीखना, बी है फ्रेंड इसमें इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, एंड सी है सजा से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, एंड डी है माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? वो है रुचि के कारण नया कौशल सीखना। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करता है? तो ए है तनाव, बी है भारी चिंता, सी है जिज्ञासा एंड डी है हिंसा। राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड जिज्ञासा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? ओके, तो फर्स्ट है संज्ञानात्मक विकास, सेकंड है सामाजिक विकास, थर्ड है संवेगात्मक विकास एंड फोर्थ है शारीरिक विकास। तो विकास का सामाजिक विकास का पहलू जो है वो समाज के कौशल, मूल्य, रवैया के अधिग्रहण को अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ए है आनुवंशिकता, बी है भौतिक वातावरण, सी है सामाजिक परिवेश। तो राइट आंसर जो होगा तीनों हो जाएगा इसमें। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो सामाजिकरण कहलाती है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उन प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं तो क्या कहते हैं? ए है निश्चरता, बी है अनुबंधन, सी है संतुलीकरण एंड डी है अनुकूलन। राइट आंसर इज ए निश्चरता। ओके, उसे हम निश्चरता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, वह उन्हें जो है किसमें कठिनाई आती है? तो जीन पियाजे की 4 स्टेज है। फर्स्ट जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज है जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, जिसे हम संवेदी चालक अवस्था कहते हैं। सेकंड जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। एंड थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 12 वर्ष तक होती है। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 12+ होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं, वह उन्हें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में कठिनाई आती है। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे किस अवस्था में नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं? तो ए है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, बी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास एंड डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। राइट आंसर इज ए, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे समाजी रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? तो ए है B.F. स्किनर, बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी है J.P. गिलफोर्ड, डी है लेव वाइगोस्की। राइट आंसर इज डी, लेव वाइगोस्की को समाजी रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में जाना जाता है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। शिक्षक को यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह उन्हें इशारा व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा पुनः उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। यह जो है ये क्या है? तो यह पाड़ है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विशेषता क्या होती है? शिक्षक की गतिशीलता होती है, लचीला समूहीकरण होता है, बच्चों की स्वायत्तता होती है, बहुत सारी सामग्रियों का जो होता है प्रावधान होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की कौन सी बुद्धि में शामिल है कि बिंबों को कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 से अधिक विमितियाँ हैं? तो ए है तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, बी है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, डी है स्थानिक बुद्धि। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा व सोच का विकास कैसा होता है? ए एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, बी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, सी है एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को जो है असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं, डी है केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है न कि पर्यावरणीय कारकों से। तो भाषा व सोच का जो विकास होता है वो एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे से असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है, ए है जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी, बी है पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, सी है जेंडर निरंतरता का पालन करेगी एंड डी है जेंडर पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। राइट आंसर इज बी, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ए है छात्रों को सामाजिक सांस्कृतिक
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। बी है समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए। सी है छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए। एंड डी है बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामकरण करना चाहिए। तो अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ए है सीखने में वृद्धि, बी है बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण, सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, एंड डी है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना। तो आकलन का उद्देश्य जो होना चाहिए वो सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है बच्चों में सीखने की ओर तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समावेशी स्कूल की रचना में क्या शामिल है? तो ए है नामीकरण व दोषारोपण को अपनाना, बी है पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, एंड सी है फ्रेंड परिकरण व पृथकीकरण का पुष्टिकरण, एंड डी है पाठचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। राइट आंसर इज बी, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह के आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी? तो ए है सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, बी है बच्चों का योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथक्करण, सी है बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थित बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा, एंड डी है स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। तो राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियाँ किसकी विशिष्ट पहचान है? ए है लेखन वैकल्प की, बी है गुरज वैकल्प की, सी है स्वलीन क्रम विकार की, डी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी की। राइट आंसर इज ए हो जाएगा, लेखन वैकल्प की। ओके, आगे देखते हैं। आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए आरव को इस व्यवहार पर कड़ी सजा देनी चाहिए, बी है आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, सी है बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उनके माता पिता के पास भेज देना चाहिए, एंड डी है आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। राइट आंसर इज बी, आरव की आंखों की जाँच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकता सोच में प्रभाव व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है? तो ए है स्वलीनता की, बी है सृजनात्मकता की, सी है भाषा वैकल्प की, डी है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार की। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, सृजनात्मकता की जो है वो विशिष्ट पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों में किन कौशलों का विकास करना चाहिए? तो ए है समालोचनात्मक सोच, बी है सृजनात्मकता, सी है समस्या समाधान, एंड डी है कैसे सीखते हैं हम यह सीखना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है सहयोगात्मक अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों में आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये करेक्ट है, क्योंकि सीखना दूसरे की मदद लेकर सह निर्माण की प्रक्रिया है। ओके, ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की सीखने की के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए है बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, बी है बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, सी है बच्चे अपनी गलतियों और त्रुटियों से सीखते हैं, एंड डी है बच्चे तब सीखते हैं जब वे सक्रिय संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। तो बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है वो है बच्चे रैखिक तरीके से सीखते हैं, ये गलत है। ओके, तो ये गलत है। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी नहीं ही होगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रचनावादी कक्षा कक्ष में अर्थ बनाना सीखने का केंद्र है। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को सक्षम करने के लिए वे अपने सीखने को विनियमित कर पाएँ। एक शिक्षिका को बच्चों को निष्क्रिय रूप से निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी है सीखने की प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए, सी है बच्चों को स्वयं लक्ष्य तय करने व उसे पाने की रणनीतियों पर काम करने में प्रोत्साहित करना चाहिए, एंड डी है बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो राइट आंसर ही डी, बच्चों में अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राइट आंसर इज डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान को सक्षम करने के लिए ए सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी है सुलझाए हुए उदाहरण देकर उन्हें वही रणनीतियों को निष्क्रिय रूप से समान समस्याओं में स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए, सी है बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एंड डी है सुलझाए हुए उदाहरणों को देखने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर इज बी कि सुलझाए हुए उदाहरणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति कैसी होती है? तो ए सीखने की प्रक्रिया पर शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण होता है, बी है संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना होता है, सी है जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाना और उसे वियोजित टुकड़ों में याद करना होता है, एंड डी है अनर्थक वेधन व अभ्यास होता है। तो एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति जो होती है वो संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना होता है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है कि बच्चे अक्सर विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए सहज सिद्धांत गढ़ते हैं। करेक्ट है, क्योंकि तर्क आ रहा है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं जो हमेशा अर्थ बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है तब उनकी प्रेरणा का स्तर जो है बढ़ जाता है और वे स्वनियमित विद्यार्थी बन जाते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? ए है चिंता, बी है उत्साह, सी है खुशी एंड डी है गर्व। तो उत्साह, खुशी और गर्व तो प्रोत्साहित करेगा, लेकिन बाधा जो डालेगा वो चिंता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।